ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों। स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 25 मई 2022 का करेंट अफेयर है। तो वीडियो को जरा सा भी पोज मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। अगर आप सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, होटल अधीक्षक, एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जंगल के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों चौथे स्थान पर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, छत्तीसगढ़ जंगल के मामले में देश में चौथे स्थान पर है, लेकिन गिनती के बाद हमारी चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक तरफ सहदेव अभयारण्य को बचाने को लेकर आंदोलन जारी किया है तो दूसरी तरफ प्रदेश में बाघों की संख्या 46 से घटकर 18 ही रह गई है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने राजधानी के देवेंद्र नगर चौक में दवा का लंगर निःशुल्क दवा खाना का शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, श्री अमर सिंह जीत भगत या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है शंकर नगर एक्सप्रेस वे ब्रिज के सौंदर्य कार्य का भी लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अर्जुनदा महाविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? शहीद दुर्वासा निषाद, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, शहीद दुर्वासा निषाद। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आएगा। अर्जुनदा विश्वविद्यालय का नामकरण शहीद दुर्वासा निषाद जी के नाम पर किया जाएगा। श्री बघेल बालोद जिले के ग्राम घोटिया में आयोजित निषाद केवट समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और घोषणा की है। घोटिया में मंगल भवन और महाविद्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कम उम्र की भारतीय पतरोही कौन बन गई है जिसने एवरेस्ट बेस कैंप का फतह कर लिया है? अमित सिंह, रिदम ममानिया, अजय पीरामल या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट हमारा आंसर आएगा दोस्तों रिदम ममानिया। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र की 10 साल की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट कैंप फतह पर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना का नाम अब किसके नाम से होगा? मिनी माता सहायता योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना या फिर श्रम योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों मिनी माता महतारी जतन योजना। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना कान्हा अब मिनी माता महतारी जतन योजना के नाम से होगा। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्नी कर्मकार कल्याण मंडल में हितग्राहियों के लिए संचालित भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना में पूर्व में जारी अधिसूचना में अधिवांशी संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ का पहला एंट्री एनजी द्वारा वाला मॉडल हॉट बाजार कहाँ निर्मित किया जाएगा? बारसूर में, बिलरा, बिलासपुर या फिर कोटा? करेक्ट हमारा आंसर आएगा दोस्तों बारसूर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, राज्य का पहला एंटी इंजन मॉडल द्वारा हाट बाजार जिसे गिदम विकासखंड अंतर बारसूर में निर्माण किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, जिला प्रशासन की पहले से ग्रामीण को सर्व सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल हाट बाजार का निर्माण किया गया है। पहला मॉडल हाट बाजार जहां पर लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। बाजार स्थल के चारों तरफ बाउंड्री वॉल से घेराव भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के डोंगरगांव के रूसे जलाशय में इन दिनों कौन सी पक्षी परिवार सहित दिखा है जो मूलतः राजस्थान के भरतपुर में पाए जाते हैं? पेंटेड पक्षी का परिवार, यूरेशियन ब्रेन
क्रेन या फिर सारसा या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर आ जाएगा दोस्तों, पेंटेड पक्षी परिवार। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। 50 से 60 की संख्या में यह जलाशय के आसपास दिखा है। पूर्व में इसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में यूरेशियन क्रेन को भी देखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों में कितने जैव विविधता प्रबंध समितियां गठन की जा चुकी है? 10,000, 15,000, 20,000 या फिर 12,000? 4। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 नंबर आ जाएगा, 12,004। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, राज्य के स्थानीय निकायों में 12,004 जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में सहदेव नदी के तट पर गोंडवाना मरीन फॉल्सिंग पार्क बनेगा। हसदेव के तट पर जून से गोंडवाना मरीन फॉल्सिंग पार्क बनेगा। जैव विविधता दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि गिधवा में पक्षी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र भी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला मिलिट्री कैंप कहाँ शुरू किया गया है? रायगढ़, बलरामपुर, जांजगीर चांपा या फिर बिलासपुर? करेक्ट आंसर हमारा आएगा दोस्तों रायगढ़। रायगढ़ में प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफ़े शुरू हुआ है। इस मिलेट्स कैफ़े की खासियत रागी और दो जैसे अनाजों से मिलने वाले लजीज पकवान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, छत्तीसगढ़ से किन्हीं वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रदेश को पहला सिल्वर मेडल दिलाया है? वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव, संकाय सिंह, संकाय मसिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव। छत्तीसगढ़ की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव मात्र 19 साल की है। देश का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। 156 किलो वजन उठाकर जीती है। राजनांदगांव की रहने वाली ज्ञानेश्वरी छत्तीसगढ़ की पहली महिला वेटलिफ्टर खिलाड़ी है जिन्होंने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मेडल हासिल किया है। यह उनका इस साल का दूसरा मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के कितना पतरोही 10 दिन में 5,364 फीट की चढ़ाई पूरी कर एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे हैं? 8 पतरोही, 9 पतरोही, 10 पतरोही या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसमें हमारा आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, 9 पतरोही। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, 5,364 मीटर की चढ़ाई पूरी कर एवरेस्ट बेस चैन कैंपियन पहुंचे। यहाँ सभी ने राजगीत गाया, अरपा पैरी की धार गीत गाया। इस टीम में 4 दिव्यांग पतरोही और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ से किसे स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का एमडी बनाया गया है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उज्ज्वला बघेल या फिर रामचंद्र देशमुख या फिर इनमें से कोई नहीं? इमेज देख के आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, उज्ज्वला बघेल। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उज्ज्वला बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निर्देशक, जिसे शॉर्ट में एमडी की जिम्मेदारी संभाली है। ऊर्जा विभाग ने उसकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार की इस कंपनी में जल्द ही पावर होल्डिंग कंपनी का विलय होने वाला है। ऐसे में विलय का पूरा प्रबंध उज्ज्वला ही दिखेगी। अब प्रदेश में केवल 3 सरकारी बिजली कंपनियां रह गई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद प्रदेश में पहली बार कहाँ मेला लगा है? जगदलपुर, जगरगुंडा, पेंड्रा या फिर इनमें से कोई नहीं? पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, जगरगुंडा। राज्य गठन के बाद नक्सलगढ़ में पहली बार मेला लगा है। नक्सलवादियों की उपराजधानी के नाम से चर्चित गुंडाधूर में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहली बार मेला लगाया गया है। करीब 22 साल से बाद गुंडाधुआ में मेला की रौनक देखने को मिल रही है। दरअसल बस्तर संभाग के सुकमा और दंतेवाड़ा जिला की सीमा में जगरगुंडा गांव स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले हर 4 या 3 साल में यहाँ परंपरा शुरू अनुसार एक बार मेला लगता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृत सरोवर योजना के तहत बिलासपुर में कितने तालाब विकसित होंगे? 72, 75, 77 या फिर 80? राइट आंसर इसमें हमारा आएगा दोस्तों 2 नंबर आ जाएगा, 75। आज़ादी की अमृत महोत्सव की याद में 75 तालाबों का अमृत सरोवर में रूप में
सरोवर के रूप में विकसित एवं सुंदर के निर्माण किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा क्षेत्र के आम जनता प्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों में भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत कहां से की है? सामरी विधानसभा क्षेत्र से, बिलासपुर से, दुर्ग से या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हमारा आएगा दोस्तों मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, सॉरी, सामरी विधानसभा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टेक मार करोगे। सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के धमतरी क्षेत्र में कितने शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र का चयन हमर क्लिनिक के रूप में किया गया है? 3, 4, 6, 7। करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, इस करेक्ट आंसर आ जाएगा 6। धमतरी शहर क्षेत्र में 3 शहरी स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, जिसमें से 6 शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र का चयन हमर क्लिनिक के रूप में संचालित करने के लिए राज्य शासन ने दिशा निर्देश मिले हैं। हमर क्लिनिक निर्माण के लिए प्रति क्लिनिक 25 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में माटी पूजन अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 3 मई 2022, 4 मई 2022, 3 अप्रैल 2022 या फिर 4 अप्रैल 2022? करेक्ट हमारा आंसर है दोस्तों 3 मई 2022। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। धरती और प्रकृति की रक्षा करने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत राज्य में जैव विविधता खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। माटी पूजन महाअभियान का लक्ष्य है रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती की पुनर्स्थापना की जाए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अक्ति तिहार के मौके पर माटी पूजन का नई परंपरा को शुरुआत कर दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने कृषि विश्वविद्यालय की ओर से विकसित किए हैं कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, श्री अमर सिंह जीत भगत या फिर श्री रविंद्र चौबे? राइट आंसर हमारा आएगा दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। सरकार ने 68 लाख क्विंटल गोबर खरीदा है, अब गौमूत्र भी खरीदेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुई थी। 35 साल से लगभग 110 तरह के बीज हमारे विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को 23,000 किस्म के बीज तैयार किए हैं। कृषि रोजगार मोबाइल ऐप को माटी तिहार के 3 मई 2022 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को ई रिक्शा में अब 50,000 की जगह कितने रुपए की राशि का अनुदान दिया जाएगा? 60,000 रुपये का, 80,000 रुपये का, 1 लाख रुपए का या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा दोस्तों 1 लाख रुपए। महिला स्वावलंबियों को अब आगे बढ़ाने के लिए ई रिक्शा में 50,000 की जगह 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत बुजुर्ग श्रमिकों को एकमुश्त 10,000 की राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ नौनी सशक्तिकरण योजना में 18 वर्ष की आयु में 3 वर्ष की वृद्धि करते हुए अब योजना का लाभ 21 वर्ष तक बालिकाओं को मिलेगा। 1 मई को शुरू की गई मितान योजना दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में एकलव्य विद्यालय खुलेंगे? 5, 7, 9, 15? आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों 7 आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में एकलव्य विद्यालय खुलेंगे। राज्य शासन द्वारा 35 करोड़ की स्वीकृति मिली है। प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपये की मान में प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। विद्यालयों में अध्ययन कक्ष, मेडिकल रूम, लाइब्रेरी, स्टोर, कॉमन रूम, अन्य सुविधाएं उपलब्ध भी कराई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में किसको लारा दत्ता ने मोस्ट प्राइम साइबर सिक्योरिटी एंड सेंट्रलाइज्ड सर्विलांस सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर के खिताब से सम्मानित किया है? आशु सिन्हा, आशुतोष दुबे, राहुल सोनकर या फिर इनमें से कोई नहीं? पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है आशुतोष दुबे। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा निवास IIT एक्सपर्ट आशुतोष दुबे हिस्से का एक और उपलब्धियां जुड़ गई हैं।
साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में उनकी बेहतरीन काम को देखते हुए उनको मोस्ट प्राइमिंग साइबर सिक्योरिटी एंड सैटेलाइज्ड सर्विलांस सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर से किताब से नवाजा गया है। उन्होंने यह सम्मान पूर्व मिस वर्ल्ड यूनिवर्स और बॉलीवुड स्टार लारा दत्ता से लिया है। दिल्ली के एक होटल में WBR कॉर्प की ओर से यह सम्मान प्रदान किया गया है। संस्था की ओर से अलग अलग सेक्टर में देश भर की 40 हितग्राहियों को उनके लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? पहला स्थान पर, दूसरे स्थान पर, पांचवें स्थान पर या फिर छठवें स्थान पर? राइट आंसर इसमें हमारा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ गया है? ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आई होप दोस्तों करेंट अफेयर आप लोगों को यूजफुल लगा हो, तो लाइक शेयर और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे।